फ्रेंड्स, आज मैंने अपना सेकंड चैप्टर फिनिश कराया था कल। आज हम स्टार्ट कराने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, और चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स। थर्ड चैप्टर है आपका, इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स। देखिए आपने आज तक ये सिंबल देखा होगा, इसके अंदर एक नंबर जैसे लिखा होता है 60। अंडरस्टैंड? तो जो ये सिंबल आपका होता है, ये इसको हम बोलते हैं, सिंबल का नाम होता है रेडिकल होता है। ये आपका क्या होता है? रेडिकल होता है। जैसे अभी यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब इसका क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है? इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने का मतलब यहाँ पे कितना लिख दिया मैंने? यहाँ पे 2 लिख दिया। अगर मेरे को इसी का क्यूब रूट निकालना हो तो मैं यहाँ पे कितना लिख देता? 3। अंडरस्टैंड? अगर यहाँ पे मैं 4 लिखता हूँ, इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब ये बनता है कि 16 की पावर यहाँ पे कितनी है अपनी? 1/4 है। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि 16 की पावर यहाँ पे कितनी? 1/2। तो 16 की पावर 1/2 का मतलब क्या बना? जैसे यहाँ पे देखिए, जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसको आप लिखोगे 4 की पावर कितनी? यहाँ पे 2, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना? 16 होता है। और बाहर आपकी पावर कितनी? यहाँ पे 1/2। और मैंने आपको लोग बता रखा है कि दोनों पावर आपस में क्या हो रही होती है? मल्टीप्लाई हो रही थी। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपका फाइनल आंसर कितना आता है? आपका 4 आता है। और यहीं पर अगर आपका फाइनल आंसर कितना आएगा? यहाँ पर आपका कितना आता है? 4 आता है। अंडरस्टैंड? अगर यहाँ पे पावर आपकी 3 है तो पावर 3 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी पावर है 16 की पावर, मान लेते हो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हो गया कि 16 की पावर कितनी? यहाँ पे 1/3। 4 का मैंने बताया था कि 16 की पावर यहाँ पे कितना? 16 की पावर यहाँ पे 1/4। जो यहाँ पे जो नंबर लिखा है पावर आपकी उतनी यहाँ पे हो जाती है। जैसे यहाँ पे आपका लिखा हुआ है a की पावर m, और यहाँ पे लिखा हुआ आपका 1/n। तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपका ये होता है, ये तो सिंबल किसका होता है? आपका रेडिकल का सिंबल होता है। यहाँ पे जो नंबर लिखा होता है वो आपका होता है इंडेक्स ऑफ रेडिकल। इंडेक्स ऑफ रेडिकल यानी कि जो आपका यहाँ पे पावर होगी वही आपका क्या बन जाएगा? यहाँ यहीं पे आपका इंडेक्स ऑफ रेडिकल। इंडेक्स ऑफ रेडिकल का मतलब मैंने आपको ये बताया, जैसे यहाँ पे 3 है तो पावर कितनी? 1/3। अगर यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो यहाँ पे कितना? पावर कितनी? 1/4। अगर यहाँ पे 1/n लिखा है, अगर मेरे को इसको रेडिकल की फॉर्म में लिखना तो कैसे लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा रेडिकल की फॉर्म में, तो 1/n है तो n आपका कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। और a की पावर m कहाँ चला जाएगा? आपका यहाँ चला जाएगा। अगर आपका ऐसे लिखा हुआ है a की पावर m/n, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप ये लिख सकते हो, यहाँ पे कर देता हूँ a की पावर m/n। तो इसका मतलब यहाँ पे हो गया कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a की पावर m, और बाहर में कितनी पावर है मेरी? यहाँ पे 1/n। मैंने आपको बताया कि ये पावर आपस में क्या हो रही थी? मल्टीप्लाई हो रही होती है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना बनेगा आपका? देखिए m आपका न्यूमरेटर में, n आपका यहाँ पे क्या? डिनोमिनेटर में। अगर कुछ भी नहीं, इसके नीचे 1 लगा लो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो। जब आप यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से, तो कितना ये आपका बनेगा? m/n। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। और जब आप इसको रेडिकल की फॉर्म में लिखते हो तो जो नीचे जो आपका लिखा होता है, जो पावर अपोन में जो आपका होता है उसको आप लिखोगे यहाँ पे, और ये a की पावर m कहाँ गया? आपका यहाँ आ गया। जैसे और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे x की पावर 2/y। इसको रेडिकल की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे रेडिकल की फॉर्म में? वो देखिए, हम इसको यहाँ पे लिखेंगे रेडिकल की फॉर्म में, तो अपोन में कितना? y है, तो y आपका छोटा सा यहाँ जाएगा, और x की पावर यहाँ पे कितनी होगी? 2 हो। इसका मतलब यही हो गया। जब आप इसको भी हटाओगे इसका मतलब ये होगा कि x की पावर 2 और अपोन में y। जैसे मैंने यहाँ पे ये किया था 16 की पावर 1/4, 1/4 हो गया, बट यहाँ पे पावर और कितनी थी? यहाँ पे 2 थी, तो इसलिए 2 क्या हो गया? इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ। जैसे यहाँ पे और एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है x की पावर 3/2। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि 2 आपका कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। अंडरस्टैंड? और अंदर क्या रहेगी? अंदर आपकी पावर रहेगी यहाँ पे क्यूब रहेगा। अगर आप इसको ज़्यादा सोल्व करना चाहो तो आपका ये भी बन सकता है x की पावर 3, और कंप्लीट की पावर यहाँ पे कितनी हो गई? 1/2। तो जो आप रेडिकल की फॉर्म में लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे, रेडिकल फॉर्म आपकी ये हो गई, जो अपोन में होता है 2 आपका यहाँ आ गया, x की पावर 3 आपकी यहाँ आ गई। अगर यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, अपोन में 4 लिखा हो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 5 लिखा हो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अंडरस्टैंड? तो मैंने आपको क्या क्या बताया? मैंने आपको रेडिकल फॉर्म बताई कि इसको रेडिकल फॉर्म में इनको हम कैसे इनको लिखते हैं। जैसे आपका यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है a की पावर 3 इंटू में यहाँ पे आपका बन गया 1/27। अंडरस्टैंड? अगर आपको इसको रेडिकल की फॉर्म में लिखना है तो रेडिकल फॉर्म में इसको कैसे लिखोगे? देखिए, आप इसको ऐसे लिखोगे, नीचे कितना 27 है तो 27 आपका यहाँ आ जाएगा, और a का क्या हो गया? यहाँ पे क्यूब हो गया।
ठीक है। अगर आप इसको ज़्यादा ही सोल्व करना चाहो तो आपका ये एक तरीका ये भी हो सकता है, a⁻³ इंटू में पावर आपको पता है क्या हो रही होती है, मल्टीप्लाई हो रही होती है। जब इसको काटोगे तो यहाँ 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27। तो ये आपका हो गया a⁻1/9। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे दोनों तरीके ठीक है। यहाँ पे आपका देखिए 9 नीचे लिखा, 9 आपका यहाँ आ गया और a की पावर आपकी यहाँ आ गई। तो दोनों के दोनों मेथड आपके यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो जो वर्कशीट नंबर 1 जो है आपकी इसी के ऊपर बेस है, आपको इनको बस रेडिकल की फॉर्म में लिखना है और कुछ भी नहीं करना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ये कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। रेडिकल फॉर्म आपके पास गिवन है यहाँ पे, बस आपको उनको यानी कि पावर की फॉर्म में लिखना है। जैसे आपका लिखा हुआ है √35 और यहाँ पे आपको कितना लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। तो आपको इसको यहाँ पे पावर की फॉर्म यानी कि आपको इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखोगे तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया था 35 की पावर यहाँ पे कितना लिखा हो, 5 लिखा हो तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/5 आ जाएगा। ये आपका एक्सपोनेंट की फॉर्म में हो गया। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि √27 का स्क्वायर और यहाँ पे आपका लिखा हुआ 11। तो जो आपका एक्सपोनेंट की फॉर्म में क्या आएगा, ये आपका आएगा 27 की पावर यहाँ पे 2 और अपॉन में कितना होगा 11। ये क्या हो गया आप लोगों का आंसर हो गया। सेम आपका इसी तरह के 7th 6th 7th सभी ऐसे पार्ट है आपके। जैसे आपका यहाँ पे 6th 7th पार्ट है, ये लिखा हुआ है कि रूट के अंदर -2 की पावर 6 और यहाँ पे आपका शायद लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा है, 2 की पावर -6 है यहाँ पे। तो देखिए सेम वही प्रोसीजर रहेगा आपका। 2 की पावर -6 यहाँ पे कितना 3 लिखा है, तो 2 की पावर यहाँ पे आ जाएगा आपका -6 अपॉन में कितना 3, काटोगे 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो 2 की पावर कितनी होगी -2 और ये किस फॉर्म में हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया। अगर आप इसको ज़्यादा सोल्व करना चाहो तो ये अगर आप इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर नेगेटिव क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो 1/2 की पावर कितनी 2, ये हो गया आप लोगों का आंसर। बस आपको इसको खाली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका ये है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन 4 के अंदर आपको इनको रेडिकल फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट करना है। देखिए कैसे करेंगे वो देखिए, सेम इनका अपोजिट चलेगा। जैसे यहाँ पे आपका लिखा हुआ था कि 35 पर 1/5, आपको इसको रेडिकल की फॉर्म में वापस लेके आना। कैसे लेके आओगे, अपॉन में 5 था तो 35 रूट के अंदर आ गए यहाँ पे और यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका सेम इसी पैटर्न के ऊपर बेस है। जैसे एक पार्ट मैं इसका करा रहा हूँ, जैसे लिखा हुआ आपका कि 2/9 की पावर 1/9, 2/9 की पावर 1/9। देखिए आपको इसको लिखना है एक्स यहाँ पे रेडिकल की फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे रेडिकल की फॉर्म में, ऐसे लिखेंगे रूट के अंदर देखिए नीचे कितना 9 लिखा है, तो 9 तो आपका कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। और 2/9 ऊपर पावर कितनी बच गई, 1 बच गई। तो 1 को हम लिखे या ना लिखे, ये अंडरस्टूड हमारा यहाँ पे होता है। जैसे नेक्स्ट पार्ट है आपका, ये आपका लिखा हुआ है यहाँ पे। जैसे 6th पार्ट आपका ये लिखा हुआ है 17/231, इसकी पावर यहाँ पे लिखी हुई है -5/6। तो देखिए इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखिए। रूट के अंदर यहाँ पे आपका हो गया 17/231 और यहाँ पे जो आपका बनेगा देखिए नीचे कितना लिखा हुआ है, नीचे आपका 6 लिखा हुआ, तो 6 तो आपका कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा। और पावर आपकी यहाँ पे ऊपर कितनी बच गई, -5 बच गई। तो -5 पावर कहाँ जाएगी आपकी, यहाँ आ जाएगी। तो ये फॉर्म आपकी कौन सी होगी, ये फॉर्म आपकी हो गई यहाँ पे रेडिकल फॉर्म हो गई। अगर आप इसका अपोजिट लिखते हो यानी कि आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आते हो तो 6 आपका कहाँ चला जाएगा, 5 के नीचे चला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका सेम इसी पैटर्न के ऊपर बेस है। क्वेश्चन नंबर 3 जो ये कह रहे हैं एक्सप्रेस, आपको इनको एक्सप्रेस करना है। कैसे एक्सप्रेस करना है इनको, पॉजिटिव एक्सपोनेंट। पॉजिटिव एक्सपोनेंट का मतलब पावर आपकी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव रहनी चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x की पावर -1, आपको ये पावर पॉजिटिव करनी है। तो पॉजिटिव कैसे करोगे, तो 1/x की पावर 1 और 1 आपकी कैसी पॉजिटिव है। जैसे यहाँ पे x की पावर -2, इसका मतलब क्या हुआ कि 1/x की पावर यहाँ पे कितनी 2 हो गई। अंडरस्टैंड। जैसे आपका यहाँ पे सेकंड पार्ट है आपका, या फिर फर्स्ट पार्ट ले लो, ये लिखा हुआ है कि 7/3 पार्ट है आपका कि 7/x की पावर -5/6। देखिए इसको रिप्रेजेंट करना है यानी कि पावर आपको पॉजिटिव लेके आनी है। पॉजिटिव लेके नहीं तो आप इसको ऊपर ले आओ x को। जब आप x को ऊपर लेके आओगे तो पावर आपकी यहाँ पे नेगेटिव ऊपर जाके किसकी हो जाएगी, पावर आपकी पॉजिटिव। ये क्या हो गया आप लोगों का आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 4
थर्ड पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी पैटर्न के ऊपर बेस है, जो ऊपर लिखा हुआ आप उसको नीचे लिख दो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स की पावर -2/5, इसको पॉजिटिव करना है तो 1/, में कर दो इसको, एक्स की पावर कितनी पॉजिटिव हो जाएगी 2/5, और ये हो गया आप लोगों का आंसर हो गया। तो वर्कशीट नंबर 1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट जो वर्कशीट है आपकी वर्कशीट नंबर 2 है, ध्यान से देखिए, वो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ पावर एक्सपोनेंट के अंदर कि जब आपका वहाँ पे वेरिएबल सेम होता है, जैसे 3 प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ। जैसे एक्स की पावर ए, एक्स की पावर बी, बेस दोनों का सेम है, नंबर आपका मल्टीप्लाई है, तो पावर आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी ए प्लस में बी। अगर यहाँ पे आपका सेम, अगर आपका ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है यही नंबर, बेस दोनों का सेम होना चाहिए, तो पावर आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अंडरस्टैंड? या फिर आप लिखो यहाँ पे x की पावर a माइनस का b, और ये तो मैंने आपको अभी बता ही दिया यहाँ पे कि x की पावर a, यहाँ पे x की पावर a इंटू बी, ये तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि पावर आपस में क्या हो रही थी, मल्टीप्लाई हो रही थी। तो ये बन गया आपका x की पावर a मल्टीप्लाई बाई b, यानी x की पावर ए बी। ये a और b आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अंडरस्टूड है ये? अंडरस्टैंड? अब जैसे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट जो है, सभी के सभी आपके सेम क्वेश्चन है, यानी कि जिसका बेस सेम हो उस पावर को ऐड कर दो। ऐड कब करना है, जब नंबर आपका क्या हो रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे आपका यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है, ये लिखा है x की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर यहाँ पे 5/2। जब यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे तो देखिए यहाँ पे x की पावर बेस दोनों का सेम है, तो पावर आपके यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो 1/2 प्लस 5/2। और जब आप यहाँ से इनका एलसीएम लोगे तो x की पावर 2 एलसीएम आ गए, 1 + 5 कितना हो गया, 6, और 2 3 जा कितना हो 6, तो x की पावर कितना बन गया यहाँ पे 3 बन गया। ऐसे आपको इनको यहाँ पे सोल्व करना है। सेकंड पार्ट है आपका, सेकंड पार्ट में आपको बेस सेम है, नंबर डिवाइड हो रहा है, तो पावर क्या हो जाएगी आपकी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। जो पहले ऊपर लिखा है पहले आप उसको लिखिएगा। जैसे यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि x की पावर 6/5 माइनस एक्स की पावर 1/5, क्वेश्चन आपका लिखा हुआ। अब देखिए नंबर आपके यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, नंबर अगर डिवाइड हो रहे हैं, बेस दोनों का सेम है, तो पावर आपकी सब्ट्रैक्ट होगी। जो ऊपर लिखा है पहले आप उसको लिखो, उसके बाद यहाँ पे जो नीचे लिखा है उसको सब्ट्रैक्ट में लिखो। यहाँ जब इसको सोल्व करोगे तो 5 आपका एलसीएम आ गया, 6 - 1 5 अपॉन में आपका 5 यहाँ से कैंसिल हो गया। एक्स की पावर कितनी आ गई यहाँ पे 1, और 1 को लिखे या ना लिखे, ये हो गया आप लोगों का आंसर। थर्ड पार्ट में 7 × 0, तो ये तो 0 बन गया, और मैंने आपको बता रखा है किसी भी की पावर 0 जो होता है आपका आंसर कितना आता है, ऑलवेज 1 आएगा आपका, यानी कि किसी का पावर 0 हमेशा ऑलवेज आपका आंसर 1 आएगा। नेक्स्ट है आपका, देखिए ये लिखा 5 × x की पावर 5 × x की पावर 1/6 मल्टीप्लाई बाई 6 × x की पावर 5/6। तो देखिए जो पहले नंबर लिखा उनको मल्टीप्लाई कर लो, 5 6 जा तो कितना हो गया 30। अब अगर इन दोनों का बेस सेम है तो इनकी पावर आप ऐड कर दो, तो x की पावर 1/6 प्लस यहाँ पे आपका 5/6, तो 30 x की पावर यहाँ पे कितना आ गया आपका 1 को लिखे या ना लिखे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिफ्थ पार्ट में आपको सेम आपको इसी तरह करना है। 2 आपका रह जाएगा सेपरेट, अगर 2 आपका सेपरेट रह गया तो जो आपकी x की जो पावर बनती है कितनी -7/2 और कितना माइनस का 1/2। यहाँ पे देखिए जैसे आपका क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, ये लिखा हुआ आपका x की पावर -7/2 मल्टीप्लाई बाई 2 × x की पावर -1/2। कैसे करोगे वो देखिए, सेम वही पैटर्न रहेगा। 2 को आप अलग रखो, दोनों का बेस सेम है तो पावर नंबर मल्टीप्लाई और पावर आपकी हो जाएगी ऐड, तो माइनस का 7/2 और माइनस का ही 1/2 है, तो 2 × में देखिए 2 आपका एलसीएम आ गया, तो -7 माइनस का 1, तो ये आपका आंसर यहाँ पे से आ गया माइनस का 8 अपॉन में कितना 2, और यहाँ से आपका आंसर कितना 2 × में x की पावर -4। अगर आप इसको ज़्यादा सोल्व करना चाहो तो पावर आपकी नेगेटिव में है, जब आप इसको नीचे लेके जाओगे तो पावर आपकी यहाँ पे किसकी हो जाएगी पॉजिटिव, 2 अपॉन में x की पावर यहाँ पे कितना हो गया आपका 4 हो गया। सेकंड जो क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू निकालनी है। अब की बार यहाँ पे नंबर आपके पास गिवन है, बस आपको पता होना चाहिए कि वो नंबर किसकी पावर में किस फॉर्म में आता है। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ आपको 512 की पावर यहाँ पे -2/9 -2/9,
देखिए आपको इसको सोल्व करना है तो कैसे करेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि देखिए नीचे 9 लिखा है, तो मेरे को यहाँ पे एक ऐसे नंबर की पावर देखनी है, उसकी नंबर की पावर कितनी होनी चाहिए 9। जब मैं उस नंबर का करूँ तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए 512 आना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर मैं 2 की पावर 9 करता हूँ तो मेरा कितना आएगा यहाँ पे 512, यानी कि आपको जो डिनोमिनेटर में जो आपको पार्ट लिखा आपको उसको वहाँ पे इल्यूमिनेट करना है, आपको इस तरीके से इनको सोल्व करना है। तो जब देखिए अगर आप डायरेक्ट आपको पता है कि भाई 2 की पावर 9 512 होता है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे इसके क्या करके देखोगे, यहाँ पे फैक्टर करोगे, और जब आप यहाँ पे इसके फैक्टर करोगे तो पहले कितना बनेगा आपका, ये बनेगा 256, फिर आपका यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे बनेगा आपका 128, फिर आपका यहाँ पे बनेगा 64, फिर यहाँ से बनेगा आपका 32, फिर यहाँ से बनेगा आपका 2 की पावर 16, फिर यहाँ से बनेगा 8, यहाँ से बनेगा आपका 4, यहाँ से आ गया आपका 2 और यहाँ से आपका आ गया 1, यानी कि 9 आपका कितनी बार आया, 9 बार आया। तो 2 की पावर 9 आपकी क्या होती है 512 के इक्वल होता है। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे कि 2 की पावर कितना 9 और ऊपर पावर मेरी कितनी लिखी माइनस का 2 अपॉन में कितना 9। मैंने आपको बताया था पावर आपस में क्या हो रही थी, मल्टीप्लाई हो रही होती है ये, तो 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2 अपॉन में 9, 9 से 9 क्या हो गया आपका कैंसिल, तो आपका आंसर होगा 2 की पावर कितनी माइनस का 2। अभी आप इसको डायरेक्ट 4 मत लिख देना, वो आपका गलत हो जाएगा। जब आप इसको यहाँ पे करोगे तो देखिए 1 अपॉन 2 की पावर कितनी नेगेटिव है, नीचे चली जाएगी पावर क्या हो जाएगा आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, तो 1 अपॉन 2 की पावर कितना 4, और ये हो गया आप लोगों का आंसर हो गया। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये लिखा हुआ है आपका 216 रेज़ टू द पावर 2/3 और बाहर आपका लगा है 1/2। तो देखिए आपको यहाँ पे इस 3 को इल्यूमिनेट करना है, यानी 3 को आपको हटाना है। अगर आपको इसको हटाना है तो आपको पता होना चाहिए कि किसकी पावर 3 216 होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 6 की पावर जो 3 होती है वो किसके इक्वल होता है, 6 का क्यूब किसके इक्वल होता है, यहाँ से आपका 216 के इक्वल होता है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप इसको वहाँ पे क्या करो, इसके फैक्टराइज करो वहाँ पे। तब देखिए यहाँ से जब 6 की पावर 3 बन गया, पावर ऊपर कितनी है आपकी 2 अपॉन में कितनी 3, और ब्रैकेट के बाहर पावर कितनी है आपकी 1/2। देखिए सभी की सभी पावर आपस में क्या हो रही, मल्टीप्लाई हो रही है। ये भी 3 से 3 आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया। जब आप इसको आगे सोल्व करोगे तो 2 इंटू में यहाँ से ये पावर भी इसके साथ क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पे 6 आ गया। थर्ड पार्ट जो है आपका ये लिखा हुआ है 10 डिवाइड बाई 8 की पावर -1/3। देखिए कैसे करोगे, ये आपका लिखा हुआ है 10 डिवाइड 8 की पावर -1/3। इसको जब हम सोल्व करेंगे कैसे करेंगे वो देखिए 10 डिवाइड इसका मतलब हम नीचे लिख लेते हैं, या फिर आप इसको आगे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए यहाँ पे 8 का मतलब आपको 3 हटाना है, तो 8 किसकी पावर होती है 2 की पावर 3 हमारा कितना होता है 8 होता है। तो इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे 2 की पावर 3 और पावर मल्टीप्लाई क्या हो रही है इसके साथ माइनस की 1/3। 3 से 3 क्या हो गया आपका यहाँ पे कैंसिल हो गया। अंडरस्टैंड। जब यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे तो 10 डिवाइड बाई 2 की पावर -1, मैंने आपको बताया था ये आपकी पावर -1 में है, यानी कि आप इसको ऐसे लिख लो कि 10 अपॉन में 2 की पावर -1। डिवाइड का मतलब तो यही होता है। अंडरस्टैंड। अब देखिए यहाँ पे 2 की पावर -1 पावर अब आपकी नेगेटिव, मैंने बताया था इसका क्या कर देंगे रेसिप्रोकल जब कर देंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 10 अपॉन में, इस 10 के अपॉन में कितना, इस 10 के अपॉन में आएगा आपका, देखिए जब आप 2 की पावर -1 का रेसिप्रोकल करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 1 अपॉन में 2 आएगा, क्योंकि 2 आपका कहाँ चला जाएगा नीचे, तो 10 के अपॉन में कितना आएगा 1 और अपॉन में कितना आपका 2। अंडरस्टैंड। 2 कहाँ चला जाएगा सबसे ऊपर चला जाएगा, 1 यहाँ आपका नीचे रह जाएगा। तो ये आपका बन गया 10 × 2, आपका आंसर यहाँ पे कितना आ गया 20। ये होगा आप लोगों का आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट जो है इसका फोर्थ पार्ट इसका हो जाएगा 16 जो होता है आपका यहाँ पे 2 की पावर 4 होती है, तो 2 की पावर 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा और 2 की पावर 3 आपका कितना होता है 8 होता है। जैसे इसका 6th जो पार्ट है वो लिखा हुआ है कि 1 अपॉन 3 की पावर 4, यहाँ पे इसकी पावर है यहाँ पे 1/2,
1/2 और कंप्लीट की जो पावर दे रखी है यहाँ पे आपकी वो पावर दे रखी है -2। देखिए आप इसको यहाँ पे सोल्व कैसे करोगे, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पावर आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो 1/में जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए 2 से 2 क्या हो गया आपका कैंसिल, तो 3 की पावर कितना हो गया यहाँ पे 2 हो गया, और बाहर पावर कितनी आपकी -2। जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 से कितना हो गया 4, तो 3 की पावर -4, 3 की पावर -4 का मतलब पावर आपकी नेगेटिव नीचे है, जैसे पावर आपकी ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी आपकी पॉजिटिव, 3 की पावर 4 अब कितना होता है आपका 81। ये हो गया आप लोगों का आंसर। 7th जो पार्ट है इसका आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरह, बस इसके अंदर थोड़ी बहुत टर्म क्या कर दी, इसके अंदर एक्सटेंड कर दी। जैसे आपका लिखा हुआ है 27 की पावर -2/3 मल्टीप्लाई बाई 81 की पावर 3/4 अपॉन में कितना लिखा हुआ आपका 1/3 की पावर -3। देखिए जब आप वीडियो देखो तो अपनी बुक अपनी साथ खोल के बैठा करो, ताकि आप क्वेश्चन भी साथ साथ वहाँ पे देखते रहो, क्वेश्चन को आप रीड आउट वहाँ पे करते रहो। देखिए जब आप यहाँ पे करोगे इनको तो 27 की पावर -2/3, नीचे पावर कितनी 3, तो किसकी पावर 3 27 होता है, आप कहोगे 3 की पावर 3 कितना होता है 27 पावर -2/3। अंडरस्टैंड। यहाँ से किसकी पावर 4, आप कहोगे 3 की पावर 4 81 होता है। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे इसके फैक्टराइज कर लो। उसके बाद यहाँ पे नीचे 1/3 की पावर आपका ऑलरेडी कितना है -3 है। आपका ये पावर ये 3 से 3 आपके कैंसिल हो गई, यहाँ से ये 4 से 4 आपका यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपका बन गया कि 3 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 और अपॉन में यहाँ से आपका 1/3 की पावर -3। अंडरस्टैंड। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर पावर नीचे नेगेटिव है तो हम उसका जब वो पावर ऊपर जाएगी तो उसका क्या हो जाएगा, वो पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। यानी कि जब 1/3 आपका कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो पावर आपकी कैसी हो गई, आपकी पॉजिटिव हो गई। अंडरस्टैंड। देखिए जब इसको आप यहाँ पे सोल्व करोगे तो ये आपका बन गया, देखिए 3 आपका जो ऊपर जाएगा यहाँ पे तो पावर आपकी देखिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया था, 4 से 4 आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पे बस 3 की पावर -2 मल्टीप्लाई 3 की पावर यहाँ पे 5। जब यहाँ पे आप इसको सोल्व करोगे तो देखिए बेस यहाँ पे दोनों का सेम है, नंबर आपका क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम नंबर मल्टीप्लाई, पावर आपकी क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। जब ऐड करोगे तो 3 की पावर देखिए -2 + 5 और 5 में 2 गया कितना बचेगा आपका, यहाँ पे बचेगा 3। और मैंने आपको अभी बताया था कि पावर नीचे अगर आपकी नेगेटिव में है, अगर पावर आपकी नीचे नेगेटिव जो आप उसको ऊपर लेके जाओगे तो पावर जो है आपकी क्या हो जाएगी, वो पॉजिटिव हो जाएगी। यानी कि जब उसका आप ऊपर लेके जाते हो तो पावर नेगेटिव के पॉजिटिव हो जाती है। अगर पावर आपकी पॉजिटिव है नीचे तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये पावर नीचे नेगेटिव थी, मैं उसको ऊपर लेके चला गया तो पावर आपकी यहाँ पे क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। अंडरस्टैंड। क्यों, 1 का क्यूब तो 1 ही रहते, 3 का क्यूब यहाँ पे देखिए 3 के क्यूब से 3 का क्यूब क्या हो गया कैंसिल, और आपका आंसर यहाँ पे कितना आ गया 1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ 64 रेज़ टू द पावर 1/2 ब्रैकेट आपकी स्टार्ट है 64 रेज़ टू द पावर 1/2 प्लस में आपका 1। देख कैसे सोल्व करोगे इसको वो देखिए। हम इसको यहाँ पे लिखेंगे कि 8 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि मेरे को यहाँ पे 2 खत्म करना है, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 होता है, 2 से 2 क्या होगा आपका कैंसिल, ब्रैकेट स्टार्ट। इसको भी हम यहाँ पे लिखेंगे 8 का स्क्वायर और पावर ऊपर कितनी मल्टीप्लाई हो रही है 1/2 से 1/2 कैंसिल, प्लस कितना बच गया आपका 1 बच गया। तो ऐसे आप इसको सोल्व करोगे तो 8 इंटू में देखिए यहाँ पे कितना 8 की पावर 1 और 8 की पावर 1 का मतलब 8 ही होता है प्लस 1, 8 + 1 9, 9 8 जा कितना हो गया आपका आंसर हो गया यहाँ पे 72 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आप खुद से करोगे। 36 आपको पता है किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से आपका कितना बच गया 6 की पावर 7 माइनस 6 की पावर यहाँ पे कितना 9 और अपॉन में कितना बचेगा 6 की पावर यहाँ पे 5 बचेगा, जो कि आप यहाँ से देखिए कराई देता हूँ एक बार थोड़ा सा। ठीक क्वेश्चन है, ये लिखा हो 36 की पावर 7/2 माइनस 36 की पावर 9/2 अपॉन 36 की पावर यहाँ पे 5/2। जब हम इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 6 की पावर 2 और मल्टीप्लाई कितनी पावर हो रही 7/2। 2 क्यों आया, क्योंकि जब आप 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना बनेगा 36, सेम वही बात लिखी मैंने, माइनस सेम आपको उसी तरह 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई में कितना लिखा हो 9/2
अपॉन में ये आपका लिखा हो 6 की पावर 2 और मल्टीप्लाई यहाँ पे 5/2। अंडरस्टैंड? 2 से 2 ये कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से आपका ये 2 कैंसिल। तो यहाँ से आपका बचा कि 6 की पावर 7 माइनस 6 की पावर यहाँ पे 9 और नेक्स्ट आपका कितना बचा यहाँ पे 6 की पावर यहाँ पे बचा 5 बचा। अंडरस्टैंड? अब देखिए नीचे आपका कितना 6 की पावर 5 लिखा है, तो देखिए जब आप यहाँ से ऊपर से आप 6 की पावर 5 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा वो देखिए। जब मैं यहाँ पे 6 की पावर 5 कॉमन लूँगा तो देखिए 6 की पावर 5 इसमें से चला गया कॉमन। जब यहाँ से 6 की पावर 5 कॉमन चला गया तो यहाँ पे कितना बच गया 7 में 5 पावर कॉमन चली गई, यहाँ पे बच गई 2 बच गई। उसके बाद यहाँ पे 9 में से 5 पावर कॉमन चली गई तो यहाँ पे कितना बचा आपका 6 की पावर 4 और अपॉन में कितना लिखा हुआ था आपका 6 की पावर कितना 5। अंडरस्टैंड? 6 की पावर 5 से आपस में क्या हो गया कैंसिल हो गया। यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे तो 6 का स्क्वायर तो कितना बनेगा 36 और यहाँ पे जब आप 6 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 216 मल्टीप्लाई बाई 6 ये बन गया आपका यहाँ से 1296 बन गया। और आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 क्वेश्चन जो 7 जो आपके बच गए वो डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।